वैल्यू एडेड मेथड सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। एक्चुअल में प्रोडक्शन कंसेप्ट है जो बोलता है कि जब एक सेलर ने या फर्म ने मार्केट में गुड्स बेचा तो उससे उसने क्या वैल्यू ऐड करी, मतलब क्या कमाया। सपोज करो तुमने 100 रुपए का सामान मार्केट में बेचा है और इस सामान को बनाने में तुम्हारा 30 रुपए का मटेरियल लगा था, तो एक्चुअल में तुमने कमाया क्या, क्या वैल्यू ऐड करी, 70 रुपीज ऐड करी। तो यही जो है वैल्यू एडेड कंसेप्ट या वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है। इसमें हमें कैलकुलेट करना होता है कि आप जब किसी गुड्स को बनाकर बेचते हैं तो उससे क्या वैल्यू ऐड हो रही है, उससे पता लगता है कि कितना प्रोडक्शन है। आप जब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हो तो यही हमारा जीडीपीएमपी होता है, मतलब हमारी डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको करना ये है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब आपकी सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि साल भर में पूरा सामान नहीं बिकेगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्वेश्चन में अगर सीधे वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो क्या करना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और यदि क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो आपको एक्सपोर्ट को प्लस करना होगा और चेंज इन स्टॉक को प्लस करना होगा। प्लस कई बार एक और एडजस्टमेंट दिया रहता है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये भी ऐड होता है। माइनस तुमने कितने का मटेरियल खरीदा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, किसी गुड्स को बनाने के लिए तुमने क्या क्या मटेरियल्स लाए। क्वेश्चन में लिख देता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नहीं तो दिया रहता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस प्रोड्यूस करने में पावर और फ्यूल चार्जेस लगते हैं, इसको ऐड कर दो। तो जैसे ही तुमको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने बोले तो बस यही करना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये हो गया। अब इससे क्या होगा, जीवीएमपी आने से हमें हमारा एक एग्रीगेट आ गया जीडीपीएमपी। इसके बेसिस पे अब नेशनल इनकम निकालना हो मतलब एनएनपी एफसी, तो ये बहुत सिंपल है। एनएनपीएफसी इज इक्वल टू हमारे पास कौन सा एग्रीगेट है, जीडीपीएमपी। तो ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करना है हमको, माइनस डेप्रिसिएशन करना है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना है, प्लस एनएफआईए करना है। और एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करना है, माइनस एनआईटी करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना है। एज सिंपल एज दैट। ये सबसे इजी फॉर्मूला, इसे प्रोडक्शन कंसेप्ट बोला जाता है, ध्यान रखना इस बात को। सेल माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करना है। सेल मतलब यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। इससे आपकी जो वैल्यू एडेड है वही हमारे देश की क्या बनती है, जीडीपी एमपी बनती है। और इससे अब आप निकालिएगा नेशनल इनकम। ये मेथड सबसे इजी मेथड।